तो हम समझते हैं कि रोबोट्स का आज के डेट में क्या इम्पैक्ट, आज के तौर तरीके में वो कैसा काम कर रहा है। तो पहला तो हम इम्पैक्ट समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है। ठीक है, बेसिकली आज के दौर का जो रोबोट है वो इतना स्मार्ट है, इतना फास्ट है कि रिपीटेटिव टास्क करता ही जाता है वो। ठीक है, वेल्डिंग करना हो, पेंट जॉब करना हो, एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान पहचाना हो, रखना हो, सॉर्टिंग करनी हो, डिलीवरी करनी हो, ये सारा कुछ ये काम रोबोट करता है। तो सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, रिहैबिलिटेशन सेक्टर और केयर असिस्टेंट में रोबोट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये रोबोट जो यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रिसिजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अगर ह्यूमन कीयर अगर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पेशेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे रोबोट बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। आपको याद होगा न्यूज़ में भी आया था, जून 2024 में वर्ल्ड फर्स्ट रिमोट कह सकते हैं कि एक तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था बाय चाइनीज डॉक्टर हु इज सिटिंग इन द रोम, एंड जो पेशेंट था वो आपका बीजिंग में था। डॉक्टर 8000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है पेशेंट के, तो वो बस एक रोबोट के जरिए वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। और जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे एक अलग से रोबोट, एक प्रिसीजन सर्जिकल रोबोट जो यहाँ पे कमांड डॉक्टर दे रहा है उस तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ऑल्दो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर भी थे, बैकअप डॉक्टर भी था, लेकिन फिर भी जो मेन डॉक्टर थे यहाँ से परफॉर्म कर रहे थे। जो डिले था 135 मिली सेकेंड का था, जो कि स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे था। पहले के ज़माने में लोग डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाते थे, गाँव में था तो इंटरनेट भी नहीं था, और इंटरनेट के माध्यम से और इतने एडवांस रोबोट के नाम से आप कहीं और बैठे हैं, डॉक्टर कहीं और बैठा है और आपका ऑपरेशन हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इन डेली लाइफ में क्या होते हैं कि जो ऑटोमेटेड वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, वो खुद ही क्लीन करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी जो करते हैं ड्रोन की मदद से, वो भी एक तरीके से रोबोट का एग्जांपल है। तो ये एक अलग शेप ले रहा है आने वाले टाइम में, जो कि रोबोटिक्स का एक अलग ही फ्यूचर रहेगा। तो अगर एआई और रोबोटिक्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इसके आउटकम हो सकता है। पॉजिटिव की बात करें तो आप एग्जांपल लीजिए, अमेजन में जो रोबोट्स काम करते हैं वो इफिशिएंटली काम करते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट्स, जो भी आपके वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सॉर्टिंग में, डिलीवरिंग में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसको बहुत ही इफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं, नॉन स्टॉप, जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल आता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। एआई की जो कैपेबिलिटी हो कि मशीन में अगर डाली जाए तो किस तरीके से परफॉर्म करता है, सबसे बड़ा एग्जांपल आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स में देख लीजिए। ठीक है, उसमें किसी भी ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है वहाँ पे। इन दोनों का ही क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सोसाइटी पे, तो इसका प्लस पॉइंट अगर हम जानते हैं तो कि मोर ऑटोमेटेड चीज़ें हो जाएंगी। जो भी फैक्ट्रीज में, जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे टास्क ह्यूमंस अभी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये रिप्लेस हो जाएंगे रोबोट्स के जरिए। ठीक है, तो सारा कुछ रोबोट करेगा। उससे क्या होगा कि वर्कलोड ह्यूमन से कम हो जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर कंपनी की, और कॉस्ट सेव होगा। ठीक है, अगर आप देखो कहीं फायर फाइटिंग हो रही है, कहीं आग लगी हुई है, तो जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुंच सकते वहाँ पर रोबोट जाके उस चीज़ को कर सकता है। अगर वो खराब हुए तो उसको बाद में हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूमन नुकसान नहीं होता है। तो फिर तीसरा इम्पैक्ट आएगा वो होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। डीप स्पेस में इसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। रोबोट्स वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन जाना इम्पॉसिबल है आज के डेट पे। रिमोट लोकेशन पे वो जा सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं नई चीज़ें, फिर उसके वहाँ पे सिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे एक पूरा तरीके से कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में ह्यूमन्स को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पैक्ट जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है एआई और रोबोटिक्स का साथ में मिलके। तो सबसे बड़ा जो कौन से जॉब डिस्प्लेसमेंट का, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो ह्यूमन 8 से 12 घंटे के शिफ्ट में ही कर पाते हैं, उसके बाद वो टायर्ड हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, और उसके ऊपर से उस कंपनी को भी नुकसान हो कुछ अगर इस एम्प्लॉय को हो जाता है, तो उस वर्कर को हो जाता है। तो अगर उसको रिप्लेस करता है वो किसी रोबोट से,
तो वो तो फिर बिना किसी कंप्लेन के वो काम करता रहेगा। उसको इसीलिए वो डिज़ाइन किया गया, इसीलिए उसको क्रिएट किया गया। तो उससे बड़ा इसका आएगा जॉब डिस्प्लेसमेंट का। जो सेकंड कौन से इसका एथिकल और सिक्योरिटी इश्यूज में आ सकते हैं, क्योंकि अगर एआई ड्रिवन रोबोट्स अगर आ गए मार्केट में फुली इंडिपेंडेंट तरीके से, सबसे बड़ा कुछ अगर आपके पास क्रूशियल डेटा है मिलिट्री ऑपरेशंस में, कुछ ऐसा चीज़ अगर लीक हो जाती है या खुद से वो डिसीजन लेने लगा, तो सारा कुछ कंट्रोल अपने अंडर ले सकता है। तो हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे हो जाएगी। हम अपना खुद का मैनुअल काम करना भूल जाएंगे। सब कुछ टेक्नोलॉजी आके कर रही है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं सब चीज़ें। ऑटोनोमस के चक्कर में, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाने के चक्कर में हम अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाएंगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा, सब कुछ रोबोट करके देगा। जैसे आज हम एआई के जरिए वर्चुअली असिस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम मेल ड्राफ्ट कर रहे थे, जो हम कंटेंट कर रहे थे, जो कि हम ग्राफिक बना रहे थे, जो भी इमेज बना रहे थे, हम सोचते थे उसमें उस चीज़ को करने के लिए, तो हमारा उसमें भी ग्रोथ होता था नहीं। लेकिन आज के रेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का हम हेल्प ले रहे हैं अपनी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। एक पहलू देखा जाए तो ठीक भी है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखते हैं, अगर आप पूरी ही तरीके से इस पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो जाएगा। तो ये एक था कॉन्स जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है। तो अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी से अगर कंपेयर करते हैं एआई रोबोटिक्स को, तो अगर हमारा जैसे तो एआई बेसिकली क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज जो कि न्यूरॉन्स जो डेवलप होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो डेवलप होते हैं, वो एआई हो गया। और हम जस्ट लाइक आवर ब्रेन, और जो रोबोट्स हो गया जस्ट लाइक आवर अदर ह्यूमन पार्ट्स। जो एआई इज इक्वल टू ब्रेन एंड द रोबोट इज इक्वल टू ह्यूमन बॉडी पार्ट। इस तरीके से आप समझिए तो आप समझ पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे एआई और रोबोटिक्स हमारे लाइफ और लाइफस्टाइल को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, और क्या हम इस पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पे इन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई होप दोस्तों मैंने रोबोट्स क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, एआई क्या होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हो। फिर भी कोई अगर चीज़ छूट रही हो या फिर कोई भी चीज़ मैंने मिस की हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को एड्रेस करके उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय। आज हम 5G के ज़माने में बैठे हुए हैं। हमें कोई डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है या फिर डाटा कोई डाउनलोड करना है, तो हम उसको विद इन मिनट्स में कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या मोड के जरिए होता है? क्या सिर्फ आपको एग्जांपल आ रहा होगा सैटेलाइट? क्या आपको पता है कि सिर्फ 1% ऑफ ग्लोबल डाटा इज़ ट्रांसफरिंग थ्रू ओनली सैटेलाइट? ठीक है, ओशन केबल का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्या आपको पता है कि स्पेसएक्स का स्टारलिंक मिशन क्या है, अमेज़न का क्यूपर मिशन क्या है? ये सब कुछ हम जानेंगे और इंटरनेट का इवोल्यूशन को डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है ऑल इन 9 मिनट्स। थैंक यू।